सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मनीषा कॉन्सेप्ट को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए ऑल को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 12 अभी तक हमने किया था प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और आज हम करेंगे बेटा प्रैक्टिस पेपर। तो देखिए बेटा इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अत्यधिक पोषण, खा अपर्याप्त पोषण, गा अल्प पोषण और घा पोषक तत्वों की कमी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा खा अपर्याप्त पोषण। देखिए पोषण की कमी और अधिक खाना दोनों ही स्थिति हैं इसमें, तो वह कंडीशन हमारी अपर्याप्त पोषण कहलाई जाएगी। देखिए स्टूडेंट इसके साथ साथ अथवा करके क्वेश्चन और है, इनमें से बच्चों के आँख में विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है। क्या वजह है जिसकी वजह से मोस्टली बच्चों को जो आँख का विकार होता है उसका कारण क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपका, IDD, VAD, PEM और IDA। तो इसका आंसर होगा आपका VAD। विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इसका आंसर खा है। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, जीवाणुओं को वृद्धि व गुणा करने के लिए इनमें से कौन सी स्थिति अपेक्षित होती है। मीन्स ऐसी कौन सी स्थिति है इनमें से जो कि फेवरेबल कंडीशन है आपका जीवाणुओं की वृद्धि के लिए या उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो सूरज की रोशनी, नमी, उचित तापमान या घा खा व गा दोनों। तो इसका आंसर होगा आपका घा। मीन्स आपका नमी और उचित तापमान दोनों ही जरूरी होता है उनकी स्थिति के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डैश का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो। तो इसमें ऑप्शन आपके बेटा 4 हैं, सुखाना, खाद्य का संदूषण, खाद्य संसाधन और खाद्य संरक्षण। तो इसका आंसर होगा आपका खा। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका खाद्य का संदूषण ही वह स्थिति है जिसमें खाद्य पदार्थ मानव के उपभोग के लिए, मानव के खाने योग्य सुरक्षित नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, डैश के द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, HACCP, GMP या GHP या घा PFA। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका घा FA। देखिए ये PFA के द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। मीन्स देखिए जो आपका HACCP वो आपका संकट विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु है, GMP हमारा उत्तम निर्माण पद्धति है और GHP हमारा उत्तम हस्तन पद्धति होगा। तो इट मीन्स ये सारे आपके खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जो PFA है वो इसमें नहीं है, मीन्स प्रोविजनल्स फूड अडल्ट्रेशंस। फ्रेंड्स हम लोगों का आंसर क्या होगा, घा PFA। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा करके है, देखिए डैश भौतिक खतरा नहीं है। तो इनमें से कौन सा बाल, मक्खी, पत्थर या बटन, इनमें से कौन सा है जो कि भौतिक खतरा नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका मक्खी। क्योंकि देखिए बच्चों ये जो आपका बाल है, पत्थर है, बटन है, ये आपका फिजिकल हजार्ड्स कर सकता है, मीन्स भौतिक खतरा है शरीर के लिए। तो बेटा इसका आंसर रहेगा आपका मक्खी, खा। 5 क्वेश्चन है आपका। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6 क्वेश्चन, ये मिलान करने का है। देखिए ए है होटल, बी है सुसज्जित शिविर कैंप, सी आवास और डी शहरगाह। तो इसको यहाँ पर मैच करेंगे हम। देखिए है क्वेश्चन आंसर है इसका, क्यों है, क्योंकि देखिए जो ए है होटल उसको हम मैच करेंगे आवास भोजन प्रदान करना, होटल में यही होता है। बी है आपका सुसज्जित शिविर कैंप, तो इसमें आंसर होगा लंबी पैदल यात्रा के लिए आतिथ्य प्रदान करना। सुसज्जित जो कैंप होते हैं उनमें जो गेस्ट होते हैं उसके लिए सुविधा दी जाती है। और सी है आपका आवास, इसको हम मैच करेंगे किराए पर स्थान प्रदान करना, तो जो आवास या लॉन्ज होते हैं उन्हें किराए पर दिया जाता है। और शहरगाह जो होगा वो आपका होगा थर्ड से मैच करेंगे खूबसूरती व सुख सुविधा प्रदान करना, शहरगाह का ये ऑप्शन होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आंसर होगा खा।
नाउ 7th क्वेश्चन है, जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि क्या कहलाती है? कैनिंग, सूखना, पाश्चुरीकरण या रेफ्रिजरेशन? तो इसका आंसर होगा आपका का, मीन्स कैनिंग। कैनिंग में क्या होता है, जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि होती है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, डैश स्तर व्यक्ति, परिवार और समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य प्रणाली है? तो इनमें से कौन सी है? तृतीय है, प्राथमिक है, उप प्राथमिक होती है, यज्ञ है, द्वितीयक होती है? तो इसका आंसर होगा आपका खा, मीन्स आपका जो प्राथमिक स्तर है उसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य प्रणाली कहलाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरो, डैश माप पोषण मूल्यांकन के लिए जाते हैं? तो कौन से हैं जो कि उसकी माप पोषण मूल्यांकन के लिए होती है? तो 9th का रहेगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा आपका मानव मीतियाँ। देखिए मानव मीतियाँ माप पोषण मूल्यांकन के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व की डैश राजधानी बन सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मधुमेह। भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायबिटीज़ के केस हैं बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि यह विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है आपका, डैश एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है? तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन है, कला को पहचानिए तथा बताइए क्या है किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए यह है आपकी कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ, कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ हैं ये, जैसे आपकी बुक में भी है बेटा ये। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, कला को पहचानिए तथा बताइए किस राज्य में लोकप्रिय है? नीचे वाली जो आपको दिख रही है बेटा ये पेंटिंग, यह है, आप देखिए आपकी बुक में है ये, महाराष्ट्र की वारली चित्रकला। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा देखिए नेक्स्ट है आपका, पानी की बोतल पर पाए जाने वाले मानवीकरण चिन्ह बनाइए। तो देखिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है, आपको याद हो तो बेटा ये जो मार्क है ये इस टाइप का बन, तो बेटा देखिए इसमें इस टाइप का मार्क बनना है आपका। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, बच्चों के लिए SOS बाल गांव में रहने के 2 लाभ बताइए। तो देखिए आपने जो देखा था बेटा बुक में, उसमें ये दिखाया गया था कि जो बाल गांव में रहने वाले 10 से 15 बच्चों की देखरेख के लिए एक माँ होती है, और सेकंड पॉइंट होगा इसमें वह एक स्थिर पारिवारिक वातावरण में बड़े होते हैं और एक स्वतंत्र वयस्क बनते हैं, अडल्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन है, तुम्हारी बहन अपने 3 वर्षीय बेटे को मोंटेसरी स्कूल में भेजना चाहती है, उस स्कूल का चुनाव करने के 2 कारण बताइए। देखिए इसके 2 कारण हैं, पहला होगा खेल खेल में सीखना, दूसरा होगा बाल केंद्रित अधिगम। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रीना अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रैच में भेजना चाहती है, एक अच्छे क्रैच का चुनाव करने के लिए कौन कौन सी 2 सुविधाएं वो देखेगी? तो पहली तो होगी आपकी सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देखेगी, दूसरा पॉइंट रहेगा बच्चों की मदद के लिए प्रशिक्षित देखभाल करता वह आया को देखेगी, और थर्ड पॉइंट रहेगा इसका बच्चों को खाना खिलाने की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। बेटा नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा खा, केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, डैश गति व दिशा को निर्धारित करती है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, आकार, पैटर्न, रेखा और रंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ग, रेखा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी रेखा है वह गति और दिशा को निर्धारित करती है किसी भी नमूने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या दर्शाती हैं? जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो क्या दर्शाएंगी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऊपर की तरफ गति, या एक ओर से दूसरी तरफ गति, या फिर तिरछी तरफ गति दर्शाना, या घा गोलाई में गति दर्शाना। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर का। देखिए ये रेखाएं ऊपर की तरफ गति दर्शाती हैं, तो इसलिए आंसर का रहेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव देती हैं? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वक्र रेखा या तिरछी रेखा? तो इसका आंसर रहेगा आपका घ। देखिए स्टूडेंट, जो तिरछी रेखाएं हैं वही नाटकीय प्रभाव देती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ह्यू रंगों के नाम को कहते हैं, या रंगों की चमक और मंदता को तीव्रता कहेंगे, या गा रेखाओं को जोड़ के आकृति बनती है, या घा परवलय वक्र रेखा नहीं है? तो इसका आंसर होगा घा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से सभी जो हैं आपके ऑप्शन सही हैं, केवल परवलय वक्र रेखा नहीं है, तो इसका आंसर होगा घा।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो 19th क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ बेस्ड है। इसमें यहाँ पर जो है आपका पैराग्राफ दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पालक इसका उदाहरण है। तो इनमें 4 ऑप्शंस हैं। खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थ हैं पालक, ये जल्दी ख़राब होने वाले हैं या जल्दी ख़राब ना होने वाले हैं। तो इसमें से आपको आंसर एक करना है, जो कि है गा आंसर है, क्योंकि यह पालक जो है जल्दी ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन। देखिए, जीवाणु डैश ताप पर वृद्धि करते हैं जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। तो कितने टेम्परेचर पर ये वृद्धि करते हैं? देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है आपका 10 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस, या 5 to 65 डिग्री सेल्सियस, या 5 to 65 और 10 to 65। तो इसमें आंसर रहेगा गा, बिकॉज माइक्रोब इसी टेम्परेचर पर मोस्टली ग्रो करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं वो कौन से हैं? चावल और गेहूँ, फल और सब्जियाँ, शर्करा और तेल, या मछली या मांस। तो इसमें आंसर रहेगा आपका मछली और मांस, क्योंकि यही सबसे अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है आपका, इनमें से कौन सा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? नमक को खाद्य पदार्थ से हटाना, या खाद्य पदार्थों में पानी मिलाना, या घा खाद्य पदार्थों में से नमी हटाना, या घा ऑक्सीजन की उपलब्धता होना। तो इसका आंसर रहेगा आपका गा, खाद्य पदार्थों में से नमी हटाना। यह है सबसे अच्छा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। पोषण औषध क्या है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। पोषण औषध देखिए वो खाद्य पदार्थ हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं या फिर निर्मित खाद्य पदार्थ के उत्पाद भी हो सकते हैं। इनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कि परवलीकृत दूध उत्पाद, आहारीय पूरक इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पादप रसायन क्या है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट देखिए, जो पादप रसायन है यह खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, फर्स्ट रहेगा आपका बीटा कैरोटीन और सेकंड रहेगा फ्लेवोनॉइड। तो ये 2 पादप रसायन हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन, हमारे देश में चलने वाली 4 पोषण संबंधी कार्यक्रम की सूची बनाएं। फर्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवा, और सेकंड रहेगा आहार पूरक कार्यक्रम, फोर्थ रहेगा हमारा 3rd पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, 4th रहेगा भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24th क्वेश्चन है, 4 प्रकार के बाजार का विभाजन कीजिए। तो देखिए 4 प्रकार के जो बाजार हैं, पहला है जननांकीय विभाजीकरण, दूसरा है भौगोलिक विभाजीकरण, 3rd रहेगा आपका मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, और 4th रहेगा व्यवहारगत विभाजीकरण, जो कि ऑलरेडी पिछले पेपर में मैंने बेटा आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, उत्तम व्यापार के लिए कोई 4 वांछित बिंदु बताइए। तो इसके लिए रहेगा सही व्यापार, नंबर 2 सही स्थान पर, 3rd रहेगा सही समय पर, और 4th रहेगा सही मात्रा में। तो ये आपके वांछित बिंदु है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है आपका, जन पोषण स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है और भारत कुपोषण का दोहरी भार उठा रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका जन स्वास्थ्य पोषण है यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारी तथा समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। और भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ पर अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों है, इसीलिए कहा गया है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। 26 क्वेश्चन रहेगा, फैशन डिजाइनर और फैशन व्यापारी में कौन से ज्ञान और कौशल अवश्य होनी चाहिए? तो 2 बताने हैं कोई। तो सबसे पहले रहेगा आपका पूर्वानुमान योग्यता, सेकंड विश्लेषणात्मक योग्यता, और 3rd रहेगा संप्रेषण योग्यता। तो यह योग्यता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, रोगी को भोजन देने के कौन से 2 तरीके हैं? तो आपका नली द्वारा भोजन करना, और दूसरा रहेगा अंतरा से भोजन देना। तो ये 2 तरीके हैं। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में विद्यालय पूर्व केंद्र का क्या महत्व है? तो देखिए यह जो है आपका बाल केंद्रित अधिगम होता है, इसमें खेल के द्वारा सिखाया जाता है, दूसरों की संगति से जल्दी सीखता है बच्चा,
और फोर्थ रहेगा बच्चा स्वतंत्र रूप से भोजन करना सीखता है। फिफ्थ अन्य बच्चों के साथ खुश रहता है। और सिक्स उन बच्चों के लिए लाभदायक है जिन्हें अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। और सेवन्थ रहेगा औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करता है बच्चों को। तो ये इसके बेनिफिट थे या महत्व थे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो यह 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था लिंग आधारित भेदभाव को हटाना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और थर्ड रहेगा बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकार्य की से आप क्या समझते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में दो आवश्यकताएं क्या हैं? तो सुकार्य की मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और कार्य परिवेश के बीच का संबंध होता है। तो स्टूडेंट देखिए इसकी क्या आवश्यकता रहेगी सुकार्य की। तो फर्स्ट इसकी आवश्यकता है सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना। सेकंड है कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाना। थर्ड रहेगा उत्पादकता उपकरण को प्रभावी बनाना। और फोर्थ रहेगा आरामदायक काम का माहौल प्रदान करना। तो ये सारी इसकी आवश्यकताएं हैं या महत्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 30th क्वेश्चन, बच्चों के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं और हमारे देश में बच्चों के लिए चल रही कोई दो योजना बताइए। देखिए, बच्चों का जो संवेदनशील होने के मुख्य कारण ये हैं कि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है। बच्चों की भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने पर बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नहीं तो बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। के स्टूडेंट, फर्स्ट जो आपका सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है बच्चों के लिए वो रहेगी SOS बाल गाँव, और सेकंड रहेगा बाल गृह। 3 तरह के बाल गृह होते हैं, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और किशोर गृह। 31st क्वेश्चन है आपका, अजय एक होटल में प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के रूप में चुना गया है। प्रमुख कार्यालय में विविध कर्मियों के पदनाम और कर्तव्य के बारे में समझाइए। तो देखिए, इसमें से फर्स्ट पदनाम होगा वो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होगा, सेकंड प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, थर्ड प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, फोर्थ दूरभाषा प्रचालक, और फिफ्थ रहेगा सहायक प्रबंधक, और सिक्स रहेगा लोबी प्रबंधक, सेवन्थ रहेगा स्वागती, और एट्थ रहेगा बैल और बैल कप्तान, नाइन्थ बैल बॉय, एंड 10th रहेगा दरबान। तो इनके जो कार्य हैं बेटा वो आप अपने कर्तव्य बुक से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश एक शहर गाँव में प्रमुख कार्यालय प्रबंधक है, उसे अपने कर्मियों से कौन सी सेवाएं लेनी चाहिए? तो उसके कार्य रहेंगे कि अतिथियों का स्वागत करना, मिलना और उनका अभिवादन करना, थर्ड कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, फोर्थ अतिथियों के कमरे का पंजीकरण करना, फिफ्थ चेक इन और चेक आउट के विवरणों का रिकॉर्ड रखना, सिक्स बेल बॉय सेवा प्रदान करना। नाउ 32 क्वेश्चन रहेगा आपका, उपभोक्ता की 4 समस्याएं। तो फर्स्ट रहेगा गलत तोल और माप, सेकंड मिलावट, थर्ड अस्थिर कीमतें, फोर्थ भ्रामक विज्ञापन का 33 क्वेश्चन है, गीता अपना एक बुटीक खोलना चाहती है, उसे कपड़े डिजाइन करने के लिए डिजाइन के 4 सिद्धांत बताइए। तो जो सिद्धांत रहेगा वो आपका अनुपात, संतुलन, दबाव, आवर्तिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन है, खाद्य मानक गुणवत्ता शोध और व्यापक के क्षेत्र में कोडेक्स और ISO के क्या कार्य हैं? स्टूडेंट देखिए, कोडेक्स और IS क्या है। कोडेक्स राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं और अल्पमत स्वीकृत पद्धति का वर्णन करता है। ये जो ISO है वह स्वैच्छिक होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनर्वलोकन होता है और वर्तमान मानव औद्योगिक पद्धतियों का इसमें वर्णन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन है, अभियान क्या है और विकास संचार के 2 अन्य माध्यम बताइए। कोविड उचित व्यवहार पर एक स्लोगन तैयार कीजिए। तो देखिए, जो अभियान है यह बैठक लेखों में लिखित सामग्री के वितरण या प्रदर्शनी द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयास करना अभियान कहलाता है। और इसके जो विकास संचार के साधन है वो रहेगा रेडियो और टेलीविज़न, सेकंड प्रिंट मीडिया, और थर्ड है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, कोविड उचित व्यवहार अभियान पर स्लोगन क्या रहेगा, बड़े बुजुर्गों का रखे ख्याल, तोड़े हम कोरोना जाल, तीसरे चरण में रहे सतर्क, रोके वायरस की यह चाल। तो यह इसका एक स्लोगन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान क्या है, विस्तार में समझाइए, इसके 5 उद्देश्य भी बताने हैं। तो देखिए, ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस है यह HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक अभियान है। इसके जो उद्देश्य रहेंगे वो फर्स्ट रहेगा लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सेकंड रोगों की
साथ होने वाले भेदभाव को कम करना। थर्ड, प्राथमिक निवारण सेवाओं की जानकारी देना। और फोर्थ, बीमारियों से रोकथाम के बारे में बताना। और फिफ्थ रहेगा रोगों की रोकथाम और लोगों में जागरूकता पैदा करना। लास्ट क्वेश्चन हमारा 36 क्वेश्चन रहेगा। वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों कौन से हैं और किन्हीं 5 के बारे में बताना है। तो इसमें जो धुलाई के उपकरण है वह है पहला पूर्णतः और स्वचालित, दूसरा अर्ध स्वचालित मशीन और तीसरा है हस्तचालित मशीन। अब देखिए स्टूडेंट, सुखाने के जो उपकरण हैं आपका, कपड़ों को खुले और धूप में सुखाना चाहिए। कपड़ों को सुखाने की सबसे प्रचलित विधि है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर वस्त्रों को सुखाने के लिए ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। इस्त्री करने के उपकरण, देखिए इस्त्री यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्त्रों पर प्रयोग के दौरान या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है आपकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।